हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। कल हमने जो क्लास देखी थी उसके अंदर हमने जाइगोट बनने का प्रोसेस सीखा था और वो पूरे के पूरे जो स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसमें से जो फर्स्ट है जाइगोट बनने का प्रोसेस, वो कल वाली क्लास में देख लिया था। आज बाकी के जो इम्प्लांटेशन तक का प्रोसेस है वो कंप्लीट हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब है जो शुरू करते हैं। जैसे ही ये ओवरी है, ओवरी में से ओवा निकला, जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ 14th डे पे, वो ओवा ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पे आ जाता है एम्पुला पार्ट में। ठीक है, और यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे आ जाता है एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो जो डे 1 पे बनता है वो क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया कि जाइगोट कैसे बना। अब उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये दोनों का फ्यूजन हुआ, उसके बाद में ये 2 सेल्स, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होती है, उससे क्या होगा, ये 2 सेल स्टेज में चला जाएगा और क्या बना देता है? ब्लास्टोमियर बना देता है। ये देखिए, ये डे 2 है। डे 1 में जाइगोट बन गया, डे 2 में क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे ब्लास्टोमियर बना दिया, 2 सेल डिवीजन हो गया। ठीक है, ये पूरा ये जो 3 दिन का प्रोसेस है, ये कौन सा क्लीवेज स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है कि ये पहले 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर 4 सेल में डिवाइड होगा, फिर ये 8 सेल में डिवाइड होगा। तो ये जो 3 दिन का प्रोसेस है, डे 2, डे 3, और ये जो तीनों दिन का जो सेल डिवीजन हो रहा है, इसके अंदर सबसे पहले 2 सेल डिवीजन होगा, फिर 4 सेल होगा, फिर 8 सेल होगा। ठीक है, उसके बाद में मोरूला बनेगा आपका 4th डे पे, यानी फर्टिलाइजेशन होने के 96 आवर्स 4th डे, वहां पे जाके क्या होगा? मोरूला बनेगा। और वो कहाँ बनेगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनेगा। ये जो चारों स्टेजेस है, 4 दिन का जो प्रोसीजर है, ये सारा का सारा कहाँ हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो रहा है। उसके बाद में जो डे 5 पे है, जो ब्लास्टोसिस्ट अंदर आएगा यूट्रस में, तब तक का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये मोरूला है, ये जो मोरूला है ये 16 सेल्स में चला जाता है। ठीक है, यहाँ 2 सेल रहा, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, और ये 16 सेल। अब इसके बाद में जो ये ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है 5th डे पे, वहां पे ये कितना 32 सेल्स में आ जाता है। ठीक है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये आगे जाके यूट्राइन वॉल के साथ में मिलके, जो प्रेग्नेंट लेडी की यूट्राइन वॉल होती है जिसको हम डेसिडुआ बोलते हैं, उसके साथ में मिलके इम्प्लांटेशन का काम करता है डे 7 पे। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं। यहां तक तो सिंपल था कि भाई ये डे इसके अंदर 16 सेल तक रहती है, लेकिन जब ये आगे जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, तो वहां पे क्या होता है, इसका है जो डिवाइड हो जाती है। इस स्टेज तक जोना पेलोसिडा रहती है। ठीक है, इन सब में जोना पेलोसिडा है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज के ऊपर जोना पेलोसिडा डिसअपीयर हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट वाली कैविटी है, ये इसको 2 भागों में बांट देती है। एक तो ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बना देती है, और एक है जो इनर सेल मास बन जाता है, एक होता है जो आउटर सेल मास बन जाता है। ये अंदर वाला जो है ये इनर सेल मास है, और ये जो आउटर वाला पार्ट है ये आउटर सेल मास है। इस इनर सेल मास से आगे जाके एम्ब्रियो का निर्माण होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण होता है। और जो ये आउटर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट का, इसके अंदर आउटर वाली के अंदर तो होगा, आउटर वाली को क्या बोलते हैं? आउटर सेल साइटोट्रोफोप्लास्ट, और इनर वाली को बोलते हैं साइटोट्रोफोप्लास्ट सेल। तो जो आउटर वाली होती है उससे हमारे एचसीजी का निर्माण होता है, और जो इनर वाली होती है उससे हमारे प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है जो इस डायग्राम को, ब्लास्टोसिस्ट के डायग्राम को थोड़ा सा इलैबोरेट करके बता दिया है कि इसके अंदर 2 भागों में ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, अंदर वाले में, बाहर वाले में जो मास में डिवाइड हो जाता है, इनर सेल मास और आउटर सेल मास। तो जो आउटर सेल मास होता है वो तो एक तो एचसीजी का काम बनाएगा, और एक है जो प्लेसेंटा बनाएगा, और जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रियो बनाएगा और अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और चीज बता दूं आपको, जब ये ओव्यूलेशन होता है तो जो ओवम होता है वो 2 भागों में, उसकी 2 लेयर्स होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको तो हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये कोरोना रेडिएटा है, और जो ये इनर लेयर है वो है जोना पेलोसिडा, जो कल हमने एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ा था कि जोना पेलोसिडा क्या होती है, किस तरीके से उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो पेनिट्रेट करके और ओवा के स्पर्म उसके अंदर जाता है ओवा में, तो वो वाली चीज। तो ये जोना पेलोसिडा है, और ये है जो कोरोना रेडिएटा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब है जो ये जो प्रोसेस है इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट के बाद में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा, ये 7th डे पे होगा। ये 7 डे पे स्टार्ट होता है और 10 से 11वें दिन तक जाके ये है जो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये यूट्राइन वॉल के साथ में, जब ये यूट्राइन के साथ में मिलके इम्प्लांटेशन का काम करता है, जो प्रेग्नेंट लेडी की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम डेसिडुआ बुलाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है फीमेल को इम्प्लांटेशन के दौरान, उसको क्या बुलाते हैं हम? हार्ट्समैन साइंस। और हार्टमैन सॉल्यूशन कौन सा होता है? रिंगर लैक्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतना ही आज की क्लास में।
तो आपने पूरा क्या समझा, डे ओवरी से ओवन निकलने से लगाकर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट डे हुआ, उसके बाद में 7th डे पे आकर इम्प्लांटेशन हुआ। ये सारा का सारा जो 7 दिन का प्रोसीजर है, ये हमने इन 2 क्लासेस में समझा। ठीक है, उससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में जो 2 गैमेट्स होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, उसका बनने का प्रोसेस समझा था। उसके बाद में हमने फर्स्ट डे का जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो समझा था। और आज की क्लास में हमने जो 2nd डे से लगाकर जो लास्ट 7th डे का इम्प्लांटेशन का काम है, वो पूरा का पूरा हमने समझा। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, और वॉच करते रहे हमारा चैनल। कोई डाउट है तो पूछिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।